जंगल के सभी पक्षी बच्चे अपने माता पिता से 5-5 रुपए की मांग कर रहे थे। क्यों रे जग्गू, रोज तो 1-2 रुपए ही मांगा करता था, फिर ये आज 5 रुपए क्यों मांग रहा है? पापा, मिट्ठू अंकल अपनी दुकान पर नए नए प्रकार के चॉकलेट लाया है, तो मैं वही चॉकलेट खाने के लिए 5 रुपए मांग रहा हूँ। जग्गू, 5 रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, तुम अभी बच्चे हो, तो ये 2 रुपए ही आपके लिए काफी हैं। इनसे कोई भी चॉकलेट खा लेना, अब जाओ यहाँ से। अपनी मम्मा की ये बात सुन जग्गू उदास होकर घर से निकल जाता है। इधर टोनी का बेटा भी अपनी मम्मा से 5 रुपए की लगातार जिद कर रहा था। मम्मा, अब दे भी दो 5 रुपए, मेरे दोस्तों ने तो चॉकलेट खा भी ली होगी, बस मैं ही बचा हूँ। कुक्कू, मेरे पास 5 रुपए नहीं है, वरना मैं आपको कब के दे देती। आपकी लगातार जिद करना बहुत बुरी बात है, आप तो अच्छे बच्चे हो, फिर मना करने के बाद ऐसे जिद क्यों कर रहे हो? इस तरह से कुक्कू भी अपनी मम्मा से रुपए लेकर घर से चला जाता है। रास्ते में उसे लूसी का बेटा किक्की मिल जाता है, उसके पास भी 5 रुपए नहीं थे। कुकू, मुझे तो बहुत जिद करने के बाद सिर्फ ये 2 रुपए मिले हैं। किक्की, तुम्हें तो कम से कम 2 रुपए मिल गए, लेकिन मुझे तो सिर्फ 1 रुपया ही मिला है। ऐसे बातें करते हुए वो दुकान पर चले जाते हैं, जहाँ पहले से ही जग्गू मुंह लटकाए हुए खड़ा हुआ था। जग्गू, आपने तो चॉकलेट खा भी ली होगी, लेकिन हमें तो रुपए ही ना मिले। मैंने कहाँ से खा ली चॉकलेट? मेरी मम्मा ने मुझे 5 रुपए नहीं दिए, बस ये 2 रुपए ही दिए हैं। मुझको भी मेरे पापा ने ये 2 रुपए ही दिए। मुझे तो सिर्फ 1 रुपया ही मिला है, आपको कम से कम 2-2 रुपए तो मिल गए हैं। तुम सबको चाहे 1-1 रुपया मिला हो या फिर 2-2, चॉकलेट तो 1 भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे 5 रुपए की है मेरी चॉकलेट। हाँ हाँ, पता है हमें, हम कौन सा आपसे जिद कर रहे हैं कि आप हमें चॉकलेट 2 रुपए की ही दो। जग्गू, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। फिर ये क्यों मजाक उड़ा रहा है हम गरीब बच्चों का? हम तो चॉकलेट ना खाने के कारण पहले से ही बहुत दुखी हैं। मेरे पास चॉकलेट खाने का एक उपाय है, जिससे हम तीनों ये चॉकलेट खा सकते हैं। जल्दी बताओ किक्की, क्या उपाय है? हमारे पास जो पैसे हैं उनको मिलाकर एक चॉकलेट तो आ ही जाएगी, और फिर हम तीनों मिल बांट कर एक चॉकलेट को खा सकते हैं। फिर तीनों बच्चे अपने पैसे मिलाकर वो चॉकलेट खरीद लेते हैं और उसे आपस में बांटकर खा लेते हैं। ये चॉकलेट तो बहुत स्वादिष्ट थी, परंतु मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी ही मिली। कुकू, आपका बस 1 रुपया था, इसीलिए थोड़ी ही चॉकलेट मिली, परंतु हमारा कौन सा पेट भर गया। दोस्तों, अब चलो यहाँ से, वरना चॉकलेट के बारे में ही सोचते रहोगे। हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं, वहाँ के मीठे मीठे अंगूर खाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और अंगूर खाते हैं, परंतु जग्गू तो एक भी अंगूर नहीं खाता। दोस्तों, इन अंगूरों की जगह पर क्या चॉकलेट नहीं लग सकती? हाँ जग्गू, अगर ये बेल चॉकलेट की होती तो खूब मजे से चॉकलेट खाते और रुपयों की भी कोई जरूरत नहीं थी। तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? भला चॉकलेट की भी कहीं बेलें होती हैं जो यहाँ होंगी? वो तीनों दोस्त ऐसे बातें कर रहे थे। दूर बैठा एक अनजान पक्षी उनकी बातें सुन रहा था, जो उनके पास आता है। क्या आप सब चॉकलेट की दुनिया में जाना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, परंतु चॉकलेट की दुनिया कहाँ है? हमने तो कभी नहीं सुना कि चॉकलेट की दुनिया भी होती है। मेरे जंगल में एक चॉकलेट की दुनिया है, जहाँ तरह तरह के चॉकलेट के पेड़ हैं और चॉकलेट की नदियाँ भी। खाते खाते पेट भर जाएगा, परंतु चॉकलेट कभी खत्म नहीं होंगी। अंकल जी, आप जल्दी से हमें चॉकलेट की दुनिया में ले चलें। मैं तो सिर्फ पेट भर चॉकलेट खाना चाहता हूँ। जग्गू, हम
पहले अपने मम्मा पापा को बताकर आते हैं। पागल हो गए हो क्या? जो मम्मा पापा को बताने की बात करते हो? हम चॉकलेट खाकर जल्दी ही घर लौट जाएंगे, फिर इसमें बताने की क्या बात है? अगर हमें देर होगी तो मेरी मम्मा बहुत परेशान होगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन हम तो अंकल के साथ ही जाएंगे चॉकलेट की दुनिया में। जग्गू की ये बात सुन कुक्कू भी खुद को नहीं रोक पाता और उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। फिर वो सभी पहाड़ों से ऊंची उड़ान भरते हैं और अपने जंगल से काफी दूर चले जाते हैं। अंकल जी, और कितनी दूर है चॉकलेट की दुनिया? बस थोड़ी दूर है, फिर हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ऐसे बातें करते करते वो सभी एक अनजान जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां आसपास उन्हें कोई भी पक्षी नजर नहीं आता। ये हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं दिख रहा। अरे बच्चों, छोड़ो ये सब और वो देखो, जो दरवाजा है बस उसी के पीछे चॉकलेट की दुनिया है। अंकल जी, जल्दी से ये दरवाजा खोल दो, हमें अंदर जाना है। फिर वो सभी पक्षी चॉकलेट की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। अरे कुक्कू, ये तो सच में चॉकलेट की दुनिया है। यहाँ कितनी सारी चॉकलेट हैं और चॉकलेट की नदियाँ भी। हाँ जग्गू, यहाँ तो सब चीजें चॉकलेट की बनी हैं। वो देखो, वो बड़ा पत्थर भी चॉकलेट का है। दोस्तों, मैं तो पूरा चॉकलेट का पहाड़ ही खा जाऊंगा। फिर तीनों बच्चे चॉकलेट पर टूट पड़ते हैं। वो खूब चॉकलेट खाते हैं। जग्गू तो चॉकलेट की नदी से खूब चॉकलेट पीता है। आज तो पेट ही भर गया। मैंने आज से पहले इतनी सारी चॉकलेट कभी नहीं खाई थी। हाँ कुक्कू, यहाँ चॉकलेट है ही बहुत सारी। मेरा भी पेट भर गया है, परंतु पता ही नहीं चल रहा कि हमने चॉकलेट कहाँ से खाई है। दोस्तों, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी देर जो हो गई है। चलो दोस्तों, अब उन भले अंकल जी से विदा लेते हैं, जिन्होंने हमें इतनी सारी चॉकलेट खिलाई। ऐसे बातें कर सारे बच्चे उस पक्षी के पास चले जाते हैं और उनसे घर लौटने की बात करते हैं। ये क्या बच्चों, आज ही आए हो और आज ही चल दिए? हाँ अंकल जी, कल फिर से आएंगे, अभी तो जाना होगा। ये क्या बच्चों, तुमने अपना पेट तो भर लिया और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा खाने को। अंकल जी, आपके पास तो ढेर सारी चॉकलेट हैं, फिर हम क्या पूछें आपसे? जितनी मर्जी है उतना चॉकलेट खाओ। अरे प्यारे बच्चे, चॉकलेट तो आप बच्चों के लिए होती है, मुझे तो कुछ तीखा खाना है। ऐसे कहकर वो पक्षी उन सारे बच्चों को एक चॉकलेट के खम्बे से बांध देता है। 3 दिन का भोजन हो तुम मेरा, फिर मैं तुम्हें विदा कैसे कर सकता था। अब जाता हूँ मिर्ची लाने, चुपचाप यहीं पर बंधे रहो। उस पक्षी की ऐसी बातें सुनकर सारे बच्चे तो घबरा जाते हैं। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। मैं तो अपनी मम्मा से पूछने जा रहा था, वो हमें यहाँ कभी नहीं आने देती। अब पागलों की तरह रोना बंद कर और मुझे यहाँ से निकलने का कुछ सोचने दे। ऐसे कहकर जग्गू किक्की के खम्बे की चॉकलेट खाना शुरू करता है। ये क्या जग्गू, हम यहाँ मुसीबत में फंसे हैं और तुम अभी भी चॉकलेट खा रहे हो? ये तो ऐसा ही है। किक्की, तुम ही कुछ सोचो, मुझे उस बुरे अंकल का भोजन नहीं बनना। मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए ही भरे पेट पर ये चॉकलेट खा रहा हूँ, जिससे किक्की के खम्बे की रस्सी ढीली हो जाएगी और फिर हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे। इस तरह से जग्गू अपनी लंबी चोंच से किक्की के सारे खम्बे को खा जाता है और किक्की रस्सी से आजाद हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपने दोनों दोस्तों की रस्सियाँ खोल देता है। इस तरह से वो तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुंदरवन के जंगल में 3 अनाथ बहनें रहती थीं। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रही थीं। दीदी, शाम के भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी राशन लाने का इंतजाम करें, वरना आज फिर हम सबको भूखा सोना पड़ेगा। हाँ दीदी, मुझे भूखा सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी प्यारी बहनों, आप दोनों चिंता
चिंता क्यों करती हो? मैं रात के भोजन का इंतजाम कहीं से भी कर दूंगी। चिंकी और पिंकी अभी बहुत छोटी थीं। वो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए सोनी चिड़िया को ही भोजन का इंतजाम करना था और वो भोजन की खोज में घर से बाहर चली जाती है। वो एक हलवाई की दुकान पर रुक जाती है। चाचा जी, मुझे अपनी दुकान से कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर हलवाई चाचा उस छोटी चिड़िया को एक समोसा दे देता है, जिसे देखकर सोनी चिड़िया तो बहुत खुश होती है। एक समोसा तो मिल गया, अब दूसरी दुकान पर जाती हूँ, वहाँ से भी थोड़ा भोजन तो मिल ही जाएगा। ऐसे सोचकर वो छोटी चिड़िया दूसरी दुकान पर चली जाती है। वो दुकानदार भी उसे थोड़ी मिठाइयाँ दे देता है। अब वो तीसरी दुकान पर चली जाती है। अरे बाप रे, ये दुकान तो बहुत बड़ी है और यहाँ कितनी सारी खाने की चीजें हैं। अब बाकी के भोजन का इंतजाम यहीं से हो जाएगा। फिर वो दुकान के सेठ के पास जाती है और उससे भोजन मांगती है, परंतु दुकान का सेठ एक कालू कौवा था, जो कि बहुत ही बेरहम और गुस्से वाला था। सेठ जी, कृपया कर थोड़ा भोजन दे दो। गरीब भिखारी कहीं की, मेरी दुकान पर आने की हिम्मत कैसे की? अब भाग यहाँ से। सेठ जी, हम 3 अनाथ बहनें हैं, बाकी दुकानदारों ने भी थोड़ा थोड़ा खाने को दिया है और आपकी तो इतनी बड़ी दुकान है, तो कृपया कर कुछ खाने को दे दो। बड़ी दुकान है तो क्या भिखारियों को बांट दो और मैं खुद रोड पर आ जाऊं? अब भागो यहाँ से, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अपनी दुकान पर भिखारियों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चिड़िया जैसे ही दूसरी बार भोजन मांगती है तो कालू कौवा उसकी भोजन की पिन्नी छीन लेता है और जोर से उसे बाहर फेंक देता है। अब जाओ और बाहर से अपना भोजन उठा लो, मेरा दिमाग खराब मत करो। आपने मेरा भोजन फेंक दिया, ये मेरी बहनों के लिए था, अब मैं उनको क्या खिलाऊंगी? ये कहकर सोनी चिड़िया रोते रोते बाहर जाती है और जमीन से भोजन वापस पिन्नी में रखने लगती है। यह सब वहाँ पर मौजूद मुनमुन चिड़िया देख रही थी। उसे तो कालू दुकानदार पर बहुत गुस्सा आता है। क्या आपको शर्म नहीं आती, जो बेचारी छोटी बच्ची का भोजन फेंक दिया? अरे मैडम जी, आप क्यों परेशान होती हो? ये तो अनाथ भिखारी बच्चे हैं, दिन में 10 बार आते हैं भीख मांगने। आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अगर इस छोटी बच्ची को थोड़ा भोजन दे दोगे तो घाटा नहीं आ जाएगा। ऐसे कहकर वो मुनमुन चिड़िया सोनी चिड़िया के पास चली जाती है। कोई बात नहीं बच्चे, रोना बंद करो और मुझे अपने बारे में सब बताओ, फिर मैं आपको भोजन दूंगी। मैडम जी, हम 3 बहनें हैं, हमारे माता पिता नहीं हैं। मैं अपनी छोटी बहनों के लिए भोजन जमा कर रही थी, इन बड़ी दुकान वाले कालू अंकल ने मेरा भोजन फेंक दिया। सोनी बेटा, अब आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक कपड़े डिजाइन का शोरूम चलाती हूँ। अब से तुम भी मेरे साथ वहीं रहोगी और कपड़े डिजाइन करने का काम सीखोगी। लेकिन आंटी जी, मेरी बहनों का क्या होगा? मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी हैं। अरे, उन दोनों की चिंता मत करो, वो भी तुम्हारे साथ रहेंगी और मैं तुम सबका पूरा खर्चा उठाऊंगी। फिर सोनी चिड़िया मुनमुन को अपने साथ घर ले जाती है। चिंकी पिंकी तो चौंक जाती हैं और कहती हैं, दीदी, ये मैम साहब कौन हैं और आप इन्हें घर क्यों लाई हो? पिंकी, ये हमें अपने साथ लेने आई हैं। ये बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल हमारी मम्मा की तरह। फिर मुनमुन चिड़िया उन तीनों को अपने साथ दुकान पर ले जाती है, जहाँ पर और भी पक्षी काम कर रहे थे। बच्चों, ये मेरे कपड़ों का शोरूम है, तुम सब यहीं रहकर काम सीखोगे
जाओगे और खाने पीने की बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि आज से तुम तीनों मेरी बेटियों की तरह हो। अब तीनों बच्चों की जिंदगी संवर गई थी। वो वहाँ मन लगाकर काम सीखते हैं। अब तीनों बच्चों ने काफी अच्छा काम सीख लिया था। आंटी जी, ये ड्रेस मैंने खुद सिली है, जरा देखकर तो बताओ कैसी है। अरे वाह सोनी बेटा, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। इसे तो मैं अपने नए डिजाइनों में शामिल करूंगी। बहुत खूब। इस तरह से अब तीनों बच्चियों ने नए नए डिजाइन के कपड़े बनाने सीख लिए थे, जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। मुनमुन तो उनके काम को देखकर बहुत खुश थी और एक दिन उनसे कहती है, सोनी बेटा, तुम्हारी बनाई ड्रेस मार्केट में बहुत पसंद आ रही है। तुम ऐसी 100 ड्रेस और बना दो। ठीक है आंटी जी, मैं 100 ऐसी ड्रेस और बना दूंगी। अब तीनों बहनें बहुत खुश थीं। चिंकी पिंकी भी सोनी की मदद करती थीं। वो मन लगाकर अपने कामों में लग जाती हैं, परंतु उनकी तरक्की को देखकर बाकी के पक्षी उनसे जला करते। कहने को हमसे छोटी हैं, परंतु थोड़े समय में ही हमारी मालकिन बन गईं। जब देखो मैडम जी इनकी ही प्रशंसा करती रहती हैं। हाँ, तुमने एकदम सही कहा। हम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं, परंतु एक दिन भी मैडम जी ने हमारी तारीफ नहीं की। बस बहुत हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बड़ी दुकान की मालकिन ये तीनों बन जाएंगी और हम इनके नौकर। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये तीनों यहाँ से भगा दी जाएं। तो ठीक है, बस आज रात फिर मैडम जी खुद ही इनको यहाँ से भगा देंगी। फिर वो दोनों उन तीनों बहनों को वहाँ से भगाने की साजिश रचने लगती हैं और देर रात तक दुकान के बाहर छुपी रहती हैं। जैसे ही वो तीनों बहनें अपना काम खत्म करके वहाँ से जाती हैं, तो वो दोनों दुकान को आग लगा देती हैं और भागी भागी मुनमुन चिड़िया को बुला लाती हैं। सोनी चिंकी पिंकी, ये आग कैसे लगी? तुम तीनों तो यहाँ देर रात तक काम कर रही थी। आंटी जी, हमें कुछ नहीं पता कि ये आग कैसे लगी। हम तीनों तो यहाँ से काम करके चले गए थे। मैडम जी, आपकी दुकान को आग इन तीनों ने ही लगाई है, क्योंकि हमने इनको बातें करते सुना था कि अपने अलग कपड़ों की दुकान खोलेंगी और ज्यादा पैसा कमाएंगी। हाँ मैडम जी, हो सकता है ये आपकी दुकान को बंद करके ही अपनी नई दुकान की शुरुआत करती, इसीलिए तीनों बहनों ने मिलकर आपकी दुकान को जला दिया है। नहीं आंटी जी, ये दोनों झूठ बोलती हैं। हम तो आपकी दुकान को जलाने की सोच भी नहीं सकते। हमारा विश्वास करें। मैडम को बहुत गुस्सा आता है और वो सोनी चिड़िया को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैंने तुम तीनों के लिए क्या सोचा था और तुम क्या निकली। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम तीनों को जेल भिजवाऊं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और फिर कभी लौटकर वापस अपनी शकल मत दिखाना। मुनमुन चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर तीनों बहनें वहाँ से चली जाती। दीदी, मुझे तो ये सब उन दोनों का ही किया लगता है, क्योंकि वो हमसे बहुत जलती थी। हाँ पिंकी, तू शायद सही कह रही है, पर आंटी जी को कौन विश्वास दिलाए कि हमने आग नहीं लगाई। अब उन तीनों बहनों के पास कोई ठिकाना नहीं था। वो वापस से उसी टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगती हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन मुनमुन चिड़िया उनके घर आती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ? हम सच कह रहे हैं, हमने आग नहीं लगाई। हाँ मेरी बच्चियों, तुम तीनों निर्दोष हो और हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में तुम्हें भगा दिया था बगैर छानबीन किए। दुकान को आग तो गोरी कव्वे और पायल चिड़िया ने लगाई थी। लेकिन आंटी जी, आपको पता कैसे चला कि आग उन दोनों ने ही लगाई है? मेरी दुकान के सामने वाली दुकान में कैमरे लगे हुए थे, जिसमें तुम तीनों तो दुकान से चली गई हो और गोरी पायल ने दुकान को आग लगा दी। फिर वो तीनों तो ये बात सुनकर बहुत खुश होती हैं और मुनमुन चिड़िया उन तीनों को अपने साथ ले जाती है और उनको खूब प्यार करती है।